नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी का यूट्यूब चैनल। साथियों, सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्सों के लिए इम्पोर्टेंट है। 2023 के ऑल इंडिया एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस वीडियो में अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नए साथी अगर कोई भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतराव खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो देखिएगा, आयोडीन। ठीक है, समुद्री खरपतराव खाने से इसका इलाज हो सकता है। गलगंड रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। ठीक है, और समुद्री खरपतराव में क्या पाया जाता है? तो आयोडीन। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा बीमारी जो है ये साथियों निम्नलिखित में से किस संक्रमण के कारण होता है? तो देखिएगा, खसरा जो है वो साथियों वायरस, ठीक है, विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम। ठीक है, ओम को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, याद रखना ओम। वह गैस जो वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो देखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह गैस जो वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो समुद्री जल होता है वो खारा जल होता है, उसको शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्क्रम प्रासरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकरकंद में सॉफ्ट रॉट उत्पन्न करता है क्या? तो देखिए, शकरकंद में सॉफ्ट रॉट जो है ये राइजोपस को उत्पन्न करता है। राइजोपस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? याद रखिएगा, डिजनरेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गेहूं, देखिएगा थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा ऑप्शंस दिखे। देखिए, जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्यों? तो साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर वह रोटी को स्पंजी बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल में। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक युवा पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय लगती है, क्यों? तो देखिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बच्चे की आवाज़ का तारत्व जो है पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। और साथियों, जिसका तारत्व अधिक होता है उसकी आवाज़ और अधिक सुरीली लगती है, जैसे कि छोटे बच्चों की और औरतों की, लड़कियों की। ठीक है, औरत लड़कियां ये जो होती हैं इनकी आवाज़ जो है, इनकी आवाज़ों में अधिक तारत्व होता है, इसीलिए वो आवाज़ जो है अधिक प्रिय लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो देखिए, जब पानी में नमक को मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसको हम लोग क्वथनांक बोलते हैं, और जमाव बिंदु घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल किसका ऑक्साइड है? तो साथियों देखिए, भारी जल किसको बोलते हैं? D2O को, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये ड्यूटेरियम है ना, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी, ड्यूटेरियम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित पादप रोग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, तंबाकू का मोजेक रोग, क्योंकि ये वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस में देखिए, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? साथियों, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, गलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है? देखिएगा, शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा किसके विरुद्ध, तो शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्न में से एक आनुवांशिक रोग नहीं है, इनमें से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? तो देखिएगा हीमोफीलिया भी आनुवांशिक रोग है, हाइपरट्राइकोसिस भी है, थैलेसेमिया भी है। मस्तिष्क ज्वर जो है ये आनुवांशिक रोग नहीं है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिएगा ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है, इनमें से कौन ब्रायोफाइट्स समूह में शामिल है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी लिवरवट एवं मॉर्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अफ्लाटॉक्सिन क्या है? तो साथियों अफ्लाटॉक्सिन क्या है? देखिएगा कवक के द्वारा उत्पन्न विष। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? देखिएगा ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो याद रखिएगा परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है? देखिएगा थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है साथियों माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए पैलियोंटोलॉजी और C14 जिसको हम कार्बन डेटिंग बोलते हैं, इन दोनों विधियों से किसका अध्ययन होता है? जीवाश्मों का। ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म राइट आंसर है। एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? देखिएगा एक्स किरणों की जो वेधन क्षमता होती है वो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखिएगा मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों ही की तरह कार्य करती है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय ग्रंथि। देखिए जो अग्नाशय ग्रंथि है पेंक्रियाज ग्लैंड, ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? तो देखिए उत्तरजीविता, नई जातियों की उत्पत्ति, जीवन संघर्ष, ये तीनों डार्विन के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है, लेकिन अंगों का उपयोग में आना व ना आना ये जो है डार्विन के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनार का वाट किस पौधे के बीज होता है? तो देखिएगा सुनार का वाट किस पौधे के बीज होते हैं? तो एब्रस प्रिकेटोरियस के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या होता है? साथियों देखिएगा हाइड्रा का प्रचलन अंग होता है टेंटेकिल्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? याद रखिएगा -160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जैविक वातावरण के दो घटक क्या होते हैं? तो देखिए जैविक वातावरण के दो घटक होते हैं, एक तो पादप और दूसरा जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण क्या है? देखिएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है साथियों प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट हो गया। पनडुब्बी के आविष्कारक कौन थे? पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी डेविड ब्रूसनेल ने। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, किसके कारण? तो साथियों बीज फूलते हैं जब वो जल में रखे जाते हैं अंतःशोषण के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन भोजन प्राय किस में पचता है? तो देखिए जो भोजन हम खाते हैं साथियों वो प्राय छोटी आंत में, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टिन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा छोटी आंत में। नाभिक का आकार क्या होता है? देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाभिक का आकार क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻10 मीटर होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? साथियों देखना डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों डॉट मैट्रिक्स, याद रखना प्रिंटर का, एक प्रकार का प्रिंटर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मानव हृदय की मध्य परत क्या कहलाती है? देखिएगा मानव हृदय की मध्य परत क्या कहलाती है? मायोकार्डियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? देखिएगा जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों सहजीवी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है, यानी इनमें से कौन सा यंत्र है जिससे बाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपर के अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में प्रयुक्त गालक क्या होता है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्त समूह का आविष्कारक यानी रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? तो देखिएगा साथियों रक्त समूह का आविष्कारक है लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंधक के अम्ल के साथ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकृति का होता है? तो साथियों जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर जो बना सोडा वाटर होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑक्सिन क्या होता है? तो देखिएगा ऑक्सिन क्या है, एक पादप वृद्धि हार्मोन है साथियों, ऑप्शन नंबर सी ग्रोथ हार्मोन करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है, इसकी खोज 1880 में चार्ल्स डार्विन ने करी थी, याद रखना। आगे देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए वेबर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? तो देखिए बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, तो पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। और अभी मैंने बताया कि साथियों बाष्पोत्सर्जन को किससे मापा जाता है? तो पोटोमीटर में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? यानी सीधे सीधे आपको ये बताना है कि पीतल किसका मिश्र धातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर और जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका क्या होता है? साथियों देखिएगा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों ये 50 में से आपके कितने क्वेश्चन बने हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेली साइंस का वीडियो रात में 10 बजे अपलोड होती है, आप लोग देख लिया करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।